नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि विशिष्ट ऊष्माधारता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन होगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता सी किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो है वो दर्शाती है। तो Q बराबर फार्मूला जो होता है वह mc डेल टी होता है, जहाँ Q जो है ऊष्मा है, m द्रव्यमान है और डेल टी जो है तापमान में परिवर्तन है। अगर केल्विन में देखते हैं तो यानी C बराबर जो होगा वो Q बटा m इंटू डेल टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या है, जूल। जूल होगा पर जो है केजी इंटू जो है वो केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी। न्यूट्रिनो एक उप परमाणविक कण है जिसकी विशेषता है, क्या विशेषता है, तो कोई आवेश नहीं है और बहुत कम लगभग नगण्य द्रव्यमान दुर्बल रूप से अन्योन्य क्रिया करता है। आंसर जो हो जाएगा सी होगा। न्यूट्रिनो विद्युत रूप से उदासीन, कोई आवास नहीं, लेप्टॉन कण है। क्या है, लेप्टॉन कण है। इनका द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म होता है। पहले इसे शून्य माना जाता था लेकिन अब ज्ञात है कि यह बहुत कम परंतु अशून्य है। न्यूट्रिनो केवल दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही अन्य पदार्थों के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, इसलिए ये पदार्थ के माध्यम से आसानी से गुजर सकते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। एक तरफ प्रकाशीय यंत्र है और दूसरा तरफ इसका उपयोग या सिद्धांत है। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो ये जो है आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब यानी एकल उत्तल लेंस रहता है इसमें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो छोटी वस्तुओं को अधिक आवर्धन 2 लेंस लगा रहता है। खगोलीय जो है दूरदर्शी की बात करते हैं तो दूर की वस्तुओं का कोणीय आवर्धन है। और गैलीलियन दूरदर्शी की बात करते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल जो है नेत्रिका के पास जो है वो अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा के ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी अवतल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र खाली स्थान पर है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 20 सेंटीमीटर। अब कैसे होगा ये पहले निकालते हैं। एच नोट बराबर जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, भी बराबर जो है -20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई है। अब अवतल दर्पण में जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान बनता है, इसलिए वक्रता केंद्र पर जो बनेगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, इसलिए यहाँ पे टिक लगाया गया 20 सेंटीमीटर। अगला है साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है तापमान पर। क्या है, तापमान पर। साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है। किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक यानी केसी या जो है क्या है केपी का मान केवल तापमान पर निर्भर करता है और तापमान बदलने पर क्या है, बदलता है। क्या है, बदलता है। वॉन्ट हॉफ समीकरण साम्यावस्था स्थिरांक के तापमान पर निर्भरता का वर्णन करता है। केसी अभिक्रिया की सीमा की एक माप है। क्या है, केसी अभिक्रिया की सीमा की एक माप है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि ईंधन सेल फ्यूल सेल में रासायनिक ऊर्जा सीधे किसमें परिवर्तित होती है, और यह सीधी परिवर्तित होती है जो है विद्युत ऊर्जा में, उच्च दक्षता के जो है साथ होती है। अगला है निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, ZnFe और Cu। क्या है, ZnFe और Cu। अगला है टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम को 393 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें तो 2CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है, 2H2O इसे गर्म करते हैं 393 डिग्री केल्विन पर, तो 2CaSO4 इंटू H2O और प्लस हो जाएगा 3H2O। भारत का PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किस प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, और ये किया जाता है ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी अवलोकन या सुदूर संवेदन
उपग्रह के लिए, क्या है, ग्रह के लिए। यह मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन और सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक सेल या पराइटल कोशिकाएं जो है आमाशय में क्या स्रावित करती है, और ये करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नैज कारक इंट्रिंसिक फैक्टर। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए, दिए गए काव्यांश को पढ़े, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। काव्यांश है कि आ रही रवि की सवारी, नभ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। इस तरह का काव्यांश है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा रूपक, क्या है, रूपक है, क्या है, रूपक। सूर्योदय का दृश्य कैसा नहीं लगता है, कैसा नहीं लगता है, तो सूर्योदय के समय हलचल हो जाती है, क्या है, हलचल हो जाती है, सूर्योदय के समय हलचल हो जाती है। यह दृश्य सूर्योदय का नहीं है, क्या है, नहीं है। बाकी ये तीनों दृश्य है, क्या है, दृश्य है। पर ठिठकता देखकर यह पंक्ति में कविता का क्या आशय है, और यह आशय है कि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर वह ठिठक जाता है, क्या है, ठिठक जाता है। अगला है, सबसे भिन्न समानार्थी शब्द कौन है इसमें से, तो इसमें से सबसे भिन्न जो है वो है पादप है, क्या है, पादप। दिए गए विकल्पों में कुसुम, प्रसून और सुमन आदि फूल के समान जो है समान है, जबकि पादप जो है वो होता है वृक्ष या पेड़। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक है, क्या है, रूपक है। इनमें से कौन सा पुस्तक उनके कवि लेखक का जोड़ा जो है वो सही है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 16 के, वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रिय प्रवास के हरिऔध जो है वो ये सही है, क्या है, सही है। संध्या गीत के जो अगर बात करते हैं तो ये है महादेवी क्या है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और आंसू के जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, क्या है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जो है वो प्रसाद। साकेत की बात करते हैं, क्या है, साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, क्या है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। पर्यावय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा संप्रदान, क्या है, संप्रदान। पर्यावय स्वस्ति में संप्रदान कारक है। स्वस्ति एक उपव्यय पद है जिसका अर्थ है कल्याण हो, और चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार तो ये करता है पंचम वर्ण का, क्या है, पंचम वर्ण का। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर होगा उपनिषद से, क्या है, उपनिषद से जाना जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग यानी साहित्य है। वेदांग 6 होते हैं जो व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, निरुक्त और कल्प पर जानकारी प्रदान जो है करते हैं। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, और इसका सही आंसर होगा वो है खानवा, क्या है, खानवा स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को जो है वो हराया था। खानवा की युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च, क्या है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को चित्तौड़ के राजपूत शासक राणा सांगा और बाबर के बीच जो है वो लड़ा गया था, क्या है, लड़ा गया था। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें, क्या है, उनके क्षेत्रों के संबंधों में जो है वो मिलान करे। तो अगर सिंधिया के मिलान करते हैं तो किससे करते हैं, उज्जैन से, उज्जैन से। होलकर की बात करते हैं तो इंदौर से, क्या है, इंदौर से। गायकवाड़ की कहते हैं गायकवाड़ का तो वह बड़ौदा से, क्या है, बड़ौदा से। और भोसले जो है वो नागपुर से, क्या है, नागपुर से। आंसर जो हमारा होगा डी होगा, क्या है, डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था, और यह किया गया था वैशाली में, क्या है, वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, और प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म की पहली जो है वो भिक्षुणी थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार जो है वो दान में दिया। बुद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में नहीं थे, बुद्ध जो थे संघ में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में नहीं थे। उनके परम शिष्य आनंद के बार बार अनुरोध पर संघ में महिला को जो है प्रवेश दिया गया, क्या है, दिया गया। आम्रपाली को बुद्ध ने स्वयं बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था, क्या है, दिलाया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं में बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बौद्ध धर्म में महिलाओं में बराबरी का दर्जा नहीं दिया। अगला है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में
किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? और ये बनाया गया था आशा अहीर। क्या है? आशा अहीर। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये संबंधित थे राजस्थान से। क्या है? राजस्थान से थे। निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी, 1909 का परिषद जो है वो अधिनियम। क्या है? अधिनियम। निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? मंडी जो है षड्यंत्र हुआ, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गदर पार्टी। क्या है? गदर पार्टी। गदर पार्टी ने मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया। दिसंबर 1914 में से जनवरी 1915 के मध्य मंडी और सुकेत राज्यों में गुप्त सभाएं आयोजित किया गया। क्या है? आयोजित किया गया। इसमें अंग्रेज अधीक्षक और राजा के वजीर की हत्या करना, खजाने लूटना, ब्यास नदी पुल को नष्ट करना आदि निर्णय लिया गया था। षड्यंत्र करने वालों को पकड़कर कठोर सजा दी गई। क्या है? दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने, क्या है, किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 296 सीटों में से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208, क्या है, 296 में से 208 जो है वो कांग्रेस ने जीते। क्या है? 208 सीटें मुस्लिम लीग कांग्रेस ने जीते। क्या है? ये हो जाएगा कांग्रेस। और कितना मुस्लिम लीग? तो 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें अन्य छोटे समूह को प्राप्त हुई थी। 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की जो है वो घोषणा किया। क्या है? घोषणा किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती है। क्या है? बहती है। तो कौमेंग, कौमेंग कहाँ बहती है? तो वो है असम में। अगर बैतरनी की बात करें तो वो बहती है उड़ीसा में। गिरना की बात करें तो महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। और हसदेव जो है वो छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। आंसर हो जाएगा 28 के सी। क्या है? सी हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? और ये अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। क्या है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को। क्या है? प्रक्रिया को। और आयरलैंड से क्या गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो भारत से बाहर के किस क्षेत्र को भारत में शामिल कर सके? और इसका सही जवाब हो अनुच्छेद 2 में। क्या है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से भारत के अंदर नए राज्य बनाने, सीमा क्षेत्र बदलने, नाम बदलने आदि की शक्ति संसद को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 2 से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत से बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। क्या है? कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का जो है वो औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 76 है। समूह का औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा कितना? अगर 30 छात्रों का एक समूह ने टेस्ट किया, उसका औसत जो है वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 12 गुना 62 अब प्लस हो जाएगा 18 गुना 76। 18 कहाँ से आया? तो 30 माइनस 12 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 30x बराबर हो जाएगा 744 प्लस 1368 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 2112 अब बट्टा हो जाएगा 30 यानी 70.4 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी होगा। शोर का संबंध मौन से है, उसी प्रकाश का संबंध जो है वो अंधकार से हो जाएगा। डी हो जाएगा। दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कैसे होगा? तो ये जो हो जाएगा इस तरह। क्या है? इस तरह हो जाएगा। पौधे में प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है और यह कब अधिक जो है वो होती है? और इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया उच्च O2 और निम्न CO2 सांद्रता पर जो है रूबिसिक CO ऑक्सीजनेट के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा 34 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। प्रकाशीय श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो क्या है? C3 पौधों में होती है। क्या है? C3 पौधे में होती है। अगला है समानांतर क्रम में संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों को परिणामी प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो अगर समानांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r2।
R3। आंसर जो हमारा सी हो जाएगा। और ये वाला जो देख रहे हैं वो सीरीज में होता है। क्या है? सीरीज में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम। एंटीबायोटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का उपयोग, और इसका आंसर जो होगा वो है जीवाणु। क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, और इसका आंसर जो होगा 1973 में किया गया था। क्या है? 73 में। 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। क्या है? परियोजना थी। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार एक कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा E उसके परम ताप T से किस प्रकार संबंधित है? E बराबर सिग्मा T4, यानी E जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T4। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 38 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु में क्रोड का अपवर्तनांक क्लैंडिंग के अपवर्तनांक की तुलना में होता है। क्या होता है? तो वो होता है अधिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 1 सेकंड लोलक वह सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है? 2 सेकंड होता है। क्या है? 2 सेकंड होता है। बायो-सैवर्ट लॉ का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना में। अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय का नियम, सृजन रोधी प्रभाव। चलिए स्तंभ एक में अंग है, दूसरे में तंत्र है। यकृत की अगर बात करते हैं तो पाचन तंत्र हो जाएगा। क्या है? पाचन तंत्र हो जाएगा। फेफड़े की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन तंत्र हो जाएगा। वृक्क जो है वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र। हृदय जो है परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। आंसर हमारा 43 के ए हो जाएगा। क्या? ए होगा। Which of the following is not a synonyms of the word account? क्या है? अकाउंट। आंसर हो जाएगा अकाउंट माने क्या होता है? हिसाब। क्या है? हिसाब हो जाएगा, या फिर हो जाएगा वितरण हो जाएगा। क्या है? वितरण होगा। आंसर हो जाएगा ये। क्या है? आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या है? ये हो जाएगा। इसका मतलब खंडन करना या स्वीकार करना। चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, और इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक जो है इस शब्द की स्पेलिंग गलत है। इसका सही स्पेलिंग जो होगा ARITHMETIC होता है। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। क्या है? करेक्ट। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स इन द वर्ल्ड। आंसर सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रेजेंट डिस्टर्बेंस विल सून ब्लो ओवर। सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी, पास ऑफ। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन। आंसर हो जाएगा रिमोर्स। क्या है? रिमोर्स। 48 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? रिमोर्स माने पछतावा। क्या होता है? पछतावा होता है। पश्चाताप होता है, पछतावा यानी पश्चाताप। चूज द सेंटेंस इन विच द कंजक्शन इज करेक्टली यूज। आंसर हो जाएगा ए, ऑल दोज आई वाज टायर्ड आई कुड नॉट स्लीप। ए होगा। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज या ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट करेक्ट। आंसर जो हमारा होगा डी, आई गो टू ऑफिस बाय द बस। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना उसके मौलिक अधिकार का हनन है। इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? और यह है अनुच्छेद 23 में है। क्या है? अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध स्थापित करता है। यानी 23 का आशा है कि मानव की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है तथा किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग। क्या है? 1/3 भाग। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 53 का जो है वो अनुच्छेद 55 में। क्या है? अनुच्छेद जो है वो 55 में हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 55 में हो जाएगा। यहाँ जो है कहीं और का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया है। क्या है? कहीं और पर क्वेश्चन है। चलिए 54 नंबर पे आते हैं। ये जो होगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद क्या है? वो है 55। क्या है? 55। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत दर्शाया गया है? और ये दर्शाया गया है 1.5%। क्या है? 1 दशमलव जो है
5% दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, लेक तुर्काना दुनिया के सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या में। क्या है? केन्या में। यही प्रश्न भी यहाँ पर, हाँ यही प्रश्न था कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो वो है केन्या में। तुर्काका झील को पहले रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है और यह झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? और इसका आंसर होगा सर एच.जी. चैंपियन। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और इसका आंसर होगा केलकर टास्क फोर्स। क्या है? केलकर टास्क फोर्स। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 जो पहला चरण है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी, यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडविल योजना के नाम से भी जाना जाता था? आंसर हो जाएगा चौथी। क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। क्या है? 1950 में। उसके स्थान पर जो है 1 जनवरी, क्या है? 1 जनवरी 2015 को जो है 15 को क्या आ जाएगा? 2015। क्या है? 2000 जो है 15 को आ गया नीति आयोग। क्या है? नीति जो है आयोग की स्थापना की गई। अगला है 1981 के किस अधिनियम? क्या है? 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? और इसका आंसर होगा अधिनियम एक्ट 61। अधिनियम एक्ट 61 12 जुलाई 1982 को। क्या है? 12 जुलाई जो है 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसकी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या स्थित है? नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग जो है वो संस्थान है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। और इसका आंसर होगा विजया बैंक को। क्या है? विजया बैंक को। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। क्या है? किया गया था। 19 जुलाई। क्या है? 19 जुलाई जो है 1969 को प्रथम चरण के दौरान जो है वो 1969 में 14 क्या है 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक है। उसके बाद जो है वो 15 अप्रैल क्या है 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया। क्या है? राष्ट्रीयकरण किया गया। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। महाभियोग की शक्ति है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है तो इसकी सभी भुजाओं का लंबाई खालिस्तान इकाई होगी। तो यहाँ पर जो होता है C लेस देन जो है A प्लस B होगा, यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या है? बड़ी होती है। अब दोनों तरफ जो है C प्लस A कर दीजिए, नहीं सॉरी C प्लस C, दोनों प्लस C जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि इधर जो है वो C नहीं था, A प्लस C हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2C जो है लेस देन A प्लस B प्लस C, यानी C बराबर जो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2, और C जो होगा A प्लस B प्लस C 2 क्या है 52 बटा 2, यानी 26। C लेस देन हो जाएगा 26। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है D हो जाएगा। क्या है? D हो जाएगा, यानी उसकी सभी भुजाओं की लंबाई लेस देन 26 इकाई होगी। चलिए, कमरा घर शर्ट। क्या है? शर्ट। तो कमरा कहाँ रहता है? घर में रहता है। अगर ये बात करें ये कमरा है तो ये हो जाएगा घर और ये हो जाएगा शर्ट। क्या है? शर्ट। 36 और 9 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो अंडर रूट क्या है 36 गुना 9 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 गुना 3, ये 18 हो जाएगा। होमो इरेक्टस मानव विकास के क्रम में किससे पहले आया था? सही जवाब हो जाएगा सी, निएंडरथल मानव, यानी होमो इरेक्टस निएंडरथल से पहले आया था। क्या है? पहले आया था। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जो अत्यधिक निम्न तापमान पर कुछ बोसॉन द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। क्या है? की जाती है। वायु में प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में खाली स्थान के कोण पर अपवर्तित होगी। तो म्यू बराबर जो होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर,
यानी दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बटा साइन आर। साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बटा म्यू, यानी √3/2, ये हो जाएगा गुना √3, ये कट जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान हाफ है, तो आर बराबर जो है वो 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता ER को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा K बराबर E/ε0। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा देहरादून में। क्या है, देहरादून में स्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, NA, MG और S आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है, X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिक X और Y का चयन करना है। तो पहले 2NaSCO3, इसको जो है वो गर्म कर रहे हैं, तो ये बन रहा है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। क्या है, H2O। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल करने पर Na2CO3 × 10H2O बनता है, जो धोबन सोडा है, यानी 72 के हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट और धोबन सोडा बनता है। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो किस विषय से संबंधित रखता है, तो वो है शल्य चिकित्सा। क्या है, शल्य चिकित्सा। आंसर हो जाएगा 73 के सी हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA किसके बहुलक है, और इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड के। क्या है, न्यूक्लियोटाइड के। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, और ये किया जाता है प्राथमिक एमीन। क्या है, प्राथमिक एमीन। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वह परमाणु अप्रसार को नियंत्रित करना, परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके। एक अवतल दर्पण 8.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया है, इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से खाली स्थान की दूरी पर होगा, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 77 के, तो वो हो जाएगा C 4 सेंटीमीटर। क्या है, C, क्योंकि F बराबर होता है C/2, यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 को खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है, और इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड को। क्या है, न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। भारत ने ICC चैंपियन ट्रॉफी तीसरी बार जीती है। भारत ने यह ट्रॉफी 12 वर्षों के बाद जीती है, और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा जो है चुने गए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्रन जो है वो चुने गए हैं। अगला है महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक माह कितने रुपए प्रदान की जाएगी, और इसका आंसर होगा 2500। क्या है, 2500। दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना का बजट जो है वो कितना है, 5100 करोड़ रुपया, 5100 करोड़ रुपया है। यह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। क्या है, दिए जाएंगे। अगला है पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, और यह किया गया नागपुर में। क्या है, नागपुर में। 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर देश का 58 टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है, और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्या है, मध्य प्रदेश में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन खाली स्थान को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था, और इसका आंसर जो होगा 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी से 2 दिन बाद। क्या है, 2 दिन बाद। कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, इसका सही आंसर होगा सिनकोना का पेड़। क्या है, सिनकोना का पेड़। सिनकोना पेड़ की छाल कुन्नैन का प्राकृतिक स्रोत है, जो एक प्रसिद्ध मलेरिया रोधी जो है वो दवा है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में कौन सा है, और इसका आंसर होगा वो है वन। क्या है, वन है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। क्या है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जो क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय जो है वो दिवस। क्या है, दिवस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतमालिया हिरन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित जो है प्रदेश में स्थित है, और इसका आंसर होगा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। पांगी घाटी, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है,
और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश में। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पैट विलियमसन ग्राउंड, और इसका आंसर जो होगा वो है पोलो से। क्या है? पोलो से। निम्नलिखित में कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? कोमोरोस, आंसर हो जाएगा मोरोनी। क्या है? मोरोनी। कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। यह शहर ग्रैंड कोमोर द्वीप के पश्चिम तट पर मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी छोर पर स्थित है। मोरोनी का अर्थ है नदी पर। क्या है? नदी पर। निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? इसका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो 1905 में। क्या है? 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में 19 जुलाई, क्या है? 19 जुलाई 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से जो है वो लागू हुआ। क्या है? लागू हुआ। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। क्या है? बोध गया में। जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था लुम्बिनी में। क्या है? लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण हुआ, यानी गृह त्याग प्राप्त किए। और बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। क्या है? मृत्यु हुई। और बुद्ध जी का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो सारनाथ में दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। क्या है? 16 में हुआ है। एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान की गई है। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान किया। खाद्य पदार्थ की बिल कितनी है? तो क्रमिक है, x का जो है 70/100, उसके बाद जो है 80/100 बराबर जो है 840। बस यही निकाल देना है। x बराबर हो जाएगा 840 गुना 100 गुना 100/70 गुना 80। जब हल करिएगा तो ये 1500 आएगा। क्या है? 1500। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी होगा। किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी को अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो माना अकेले बी को कार्य पूरा करने में समय जो है वो x लगा। ए का आधा कार्य करने में लगा समय 3x/4। ए को पूरा कार्य करने में लगा समय जो हो जाएगा वो 3x/2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिल के कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x। क्या है? 1/x प्लस 2/3x बराबर हो जाएगा कितना? 1/66। क्या? 1/66। तो ये हो जाएगा 3 + 2/3x बराबर 1/66। क्या है? 66। और अगर इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा 66 गुना 5/3 यानी 110 दिन। आंसर हमारा ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। भारत और किस देश के जो है वो मध्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोसा लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जन औषधि दिवस 2025 की थीम क्या है? और इसका आंसर होगा दाम कम दवाई उत्तम। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और यह आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। क्या है? दक्षिण कोरिया में। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? और इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 28। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।